सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में पूरी अकीदत के साथ अता की गई ईद उल अजहा की नमाज। मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और आपसी भाईचारा कायम रखने की मांगी गई दुआ। भारतीय जनता पार्टी महानगर के पदाधिकारियों की कार्यशाला टिफिन के साथ। अवैध खनन व ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन और पुलिस का संयुक्त अभियान, 34 वाहन सीज। और मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के मड़ौली स्थित वीवी मार्ट के गोदाम से चोरों ने उड़ाए 2.5 लाख के ड्राई फ्रूट। और अब समाचार विस्तार से। ईद उल अजहा का पर्व काशी में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में आज ईद उल अजहा का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जनपद की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह के वक्त अकीदतमंदों ने नमाज अदा की और हाथ उठाकर मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और आपसी भाईचारा कायम रखने की विशेष दुआ मांगी। इस दौरान काशी की चिरपरिचित गंगा जमनी तहजीब की एक बेहद खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जहां हिंदू मुस्लिम एकता के साथ लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर पर्व की बधाई दी। अल्लाह ताला जो है सारे लोगों को कुर्बानी करने का जो जज्बा है, लोगों पे वो जज्बा है, वो कुर्बानी अपने आप इस तरीके से, और बनारस का जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से ईद और बकरा ईद को सकुशल संपन्न कराया, वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ की बात है। मैं वाराणसी के पुलिस प्रशासन को और नगर निगम को, जल निगम को, तमाम लोगों को बधाई देते हैं कि हमारे इस त्यौहार में आपने पूरा सहयोग दिया। सुबह से ही लगभग 7 बजे से विभिन्न मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। ये लंगड़ा हाफिज की मस्जिद है, जहाँ अंतिम नमाज पढ़ी जा रही है। सभी जगह सकुशल नमाज पढ़ी गई और साथ साथ में जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसी का कंप्लायंस कराते हुए ही सभी जगह पढ़ी गई है। इसके दृष्टिगत थानों पे पूर्व में ही पीस कमेटी की मीटिंग का सभी को अवगत कराया गया। विगत दिनों में लगातार इंटेंस फ्लैग मार्च किया गया, 1-to-1 इंटरेक्शन किया गया। साथ साथ में फोर्स भी प्रॉपर डिप्लॉय की गई है। इस लंगड़ा हाफिज मस्जिद इम्पॉर्टेंट मस्जिद है, यहाँ पर PAC, पैरामिलिट्री और साथ में थानों की सिविल फोर्स है और लगातार मॉनिटरिंग ड्रोन से भी की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े दिशा निर्देशों के पालन में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा, जिसके चलते पूरी नमाज और उत्सव सकुशल संपन्न हुआ। वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था शिव हरि मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बनारस की सभी 700 मस्जिदों और 80 ईदगाहों के आसपास सुरक्षा के कड़े पहरे थे। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों और तीसरी आंख CCTV से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही थी। थानों और केंद्रीय स्तर पर पीस कमेटी की बैठक कर पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि नियमों के तहत कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या नमाज सड़क पर यातायात बाधित करके नहीं की जाएगी, जिसका पूरी तरह पालन हुआ। वर्तमान में जो त्यौहार चल रहे हैं उसके मद्देनजर पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा सभी अधिकारियों को डिब्रीफिंग करी गई, मीटिंग करके स्पेसिफिक ब्रीफिंग करी गई। साथ ही साथ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग DM साहब और अन्य जो अधिकारी उनके साथ हो चुकी है। सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग्स जो थी वो हो चुकी है। आज बकरा ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, इसके तहत नमाज पढ़ी जा रही है। सभी मस्जिदों और ईदगाहों में ये ड्यूटी लगाई गई, जिसमें 623 मस्जिदें हैं और 74 ईदगाह हैं, वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। QRTs लगाई गई हैं। बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया। आम जनमानस के साथ साथ सभी धर्मगुरुओं के साथ वार्ता करी गई है। पूरे कमिश्नरेट में जो ईद का त्यौहार है वो सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। अभी हम लाख महलों का आए, यहाँ पे अभी पूजा हो रही है, तो साथ ही साथ इसके बाद में नमाज होगी। गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अवैध खनन एवं ओवरलोडेड वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन एवं पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 34 वाहनों को सीज किया गया। अवैध खनन एवं ओवरलोडेड वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ा अभियान चलाया। 27 मई से 3 जून 2026 तक चलने वाले विशेष अभियान के प्रथम दिन
राजस्व विभाग, खनन विभाग तथा रामनगर थाना पुलिस की टीम ने एक क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाते हुए करीब 34 वाहनों को सीज कर दिया। अभियान के दौरान वाहनों के खनिज परिवहन से जुड़े दस्तावेज, परमिट और अन्य अभिलेखों की गहन जांच की गई। कार्यवाही में रामनगर थाना प्रभारी संजय मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध रूप से बालू और गिट्टी का परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ वाहन चालकों ने कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी गाड़ियां खाली थीं, इसके बावजूद उन्हें सीज कर दिया गया। वहीं कुछ चालकों का दावा था कि उनके पास वैध परमिट मौजूद थे, फिर भी कार्रवाई की गई। संयुक्त अभियान के चलते टेगरा मोड़ से बालू, मिट्टी और गिट्टी मंडी में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अधिकारियों ने साफ किया कि अवैध खनन और बिना अनुमति खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अगर ओवरलोड रोकना है तो या तो टोल पे प्रतिबंध लगा दिए कि ओवरलोड हमारी गाड़ियां पार ही न हो। 3 टोल पड़ता है, तीनों टोल में ओवरलोड गाड़ियां खाली मना कर दिए, टोल हमारा ओवरलोड गाड़ी पार नहीं करेगा। तो ये ओवरलोड की समस्या खत्म, NHI की भी समस्या खत्म, जो रोड टूट रहा है, बिगड़ रहा है, पुल गिर रहे हैं, वो भी समस्या खत्म। आप अंडरलोड माल लेके जाइए। और दूसरा, खनन विभाग डायरेक्ट जहाँ से ओवरलोड माल निकलता है वहाँ पकड़े और छापा मारे और सीज करे प्लांट को। तीसरी बात ये कि आप जो भी अधिकारी हैं वो रोड पे न टहल के खदान पे छापा मारे, टोल टैक्स पे छापा मारे। वहाँ छापा मारने पर पूरी गाड़ियों का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। रोड पे टहलने पे खाली एक्सीडेंट होगा और कुछ भी नहीं होगा। गाड़ी भगाएंगे। गाड़ियों का चालान यहाँ 65 से लेकर 70 गाड़ियों का चालान हुआ है। पूरी मंडी सीज हुई है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय में महानगर पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं सभी मोर्चों के अध्यक्षों की कार्यशाला संपन्न हुई। गुरुवार को भारतीय जनता महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी की अध्यक्षता में महानगर पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं सभी मोर्चों के अध्यक्षों की कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला का विषय प्रस्तावना रखते हुए महानगर अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष विश्वास के जन कल्याण के एवं विकास के पूरे होने पर 5 जून से 21 जून तक पूरे महानगर में विभिन्न कार्यक्रम होने हैं। सभी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम जन को भी जोड़ना है। जन सहभागिता के बिना सभी कार्यक्रम अधूरे रहते हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इस वजह से हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है आगामी कार्यक्रमों को हर संभव प्रयास करके सफल बनाएं। महानगर वाराणसी के प्रभारी विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक ने आगामी कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर बूथ स्तर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होकर कम से कम एक पेड़ हर बूथ पर लगना चाहिए और उसकी सेवा भी करनी है। 8 से 14 जून मंडल स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाना है। जनप्रतिनिधियों के साथ प्रगति पद यात्रा निकालना है। बुद्धिजीवी लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाना है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि को कम से कम 50 लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करना है। 14 जून को वाराणसी के प्रभारी मंत्री का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें महानगर अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। 14, 15 एवं 16 जून को स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, जिसमें नवजात लाभार्थी एवं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, ऐसे लोगों का शिविर में आयुष्मान कार्ड बनना है। इसमें बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ता मंगलवार अपनी पारी तय कर शिविर में भाग लेंगे। 17 से 20 जून तक जिला स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें प्रतियोगिताएं भी होंगी। इस प्रदर्शनी में 12 साल के विकास कार्यों का इतिहास रहेगा। प्रदर्शनी में मंडल स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने मंडल की जनमानस को प्रदर्शनी देखने के लिए प्रेरित करेंगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक मंडल में मनाया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षित योग गुरु द्वारा योगासन कराया जाएगा। उपरोक्त सभी अभियान के लिए महानगर अध्यक्ष द्वारा लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान की जिम्मेदारी अशोक यादव को, विशेष जनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी अभिषेक मिश्रा, मधुकर चित्रांश आलोक श्रीवास्तव को, जन कल्याण शिविर एवं प्रदर्शनी चंद्रशेखर उपाध्याय एवं साधना वेदांती, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन अशोक जाटव, विश्व योग दिवस राहुल सिंह को बनाया गया है। कार्यशाला में संचालन आत्मा विश्वेश्वर और धन्यवाद प्रकाश नवीन कपूर ने किया। सभी लोग अपने अपने घरों तक टिफिन लाए थे और एक साथ सामूहिक रूप से भोजन किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में महापौर अशोक तिवारी, राज्य मंत्री शोध प्रभार रविंद्र जायसवाल, शहर दक्षिण के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, साधना वेदांती, गीता शास्त्री, रचना अग्रवाल, कुसुम सिंह पटेल, प्रीति सिंह, अशोक पटेल, अनुपमा गुप्ता, विवेक पांडे, अजय गुप्ता, प्रमोद यादव, मुन्ना, योगेश वर्मा आदि रहे। 5 जून से जो अभियान चल रहा है 17 दिन का 22 से 21 जून तक, 5 जून को पहले भी कार्यक्रम किया हम लोगों ने, एक पेड़ मां के नाम। वैसे तो ये प्रदेश से लिख के नहीं आया है,
लेकिन ये कार्यक्रम मंडल स्तर का नहीं है। किसी पत्र में लिखा हुआ है मंडल स्तर पर, तो मंडल स्तर पर पूरा मंडल जाके इसके पेड़ लगा देगा तो इससे कौन सा बड़ा एकदम चेंज आ जाएगा। ये कार्यक्रम बूथ स्तर पर कम से कम बूथ में हमारा बूथ की जो टीम है, खासतौर से 31 तारीख को हम लोग मन की बात भी करने वाले हैं, उसके बाद की बैठक भी करने वाले हैं। वहां पर ये जरूर तय करिए कि उस बूथ में तो एक पेड़ जरूर, 2 लग जाए बुरी नहीं, एक पेड़ लगे और केवल बूथ तभी लगा देंगे। मैं थोड़ा इससे कम विश्वास कर रहा हूँ, प्रयास 2-3-4 लोग ऐसे। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में पारदर्शिता एवं उच्च गुणवत्ता लाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बारे में अजगरा विधायक त्रिभुवन राम ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, गति और उच्च गुणवत्ता लाने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। सरकार ने हाल ही में विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने, परियोजनाओं में हो रही देरी को खत्म करने और अधिकारियों के जवाब देने के लिए नियमावली में कई अहम बदलाव किए हैं। इन्हीं मुद्दों पर अजगरा विधानसभा के विधायक त्रिभुवन राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि अब प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा हुए कार्यों की जांच होने के बाद ही उनका सारा पेमेंट क्लियर किया जाएगा। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा ठेका लेने की बात को उन्होंने कहा कि यह तो कोई भी हो वह ले सकता है। मुख्यमंत्री जी के विज्ञान में जब बातें आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 23 मई 2026 को एक शासनादेश जारी कराया है और उसमें ये कहा गया है, इस शासनादेश में ये निर्देश हो गया पूरे डिपार्टमेंट को और अन्य डिपार्टमेंट को भी, लोक निर्माण विभाग के साथ साथ सभी जो निर्माण के सड़क निर्माण के लिए इन्वॉल्व हैं, सभी के लिए एक शासनादेश जारी हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि 5 करोड़ से ऊपर के जो काम है उसमें 10% से नीचे अगर कोई टेंडर आता है तो वो नॉर्मल टेंडर में रहेगा, क्योंकि ठेकेदार का बिल ऑफ क्वांटिटी में हमेशा ये प्रावधान रहता है कि 10% तक कंट्रैक्टर्स प्रॉफिट इंक्लूड रहेगा। तो 10% के बिलो अगर कोई टेंडर आता है तो उसमें कोई सामान्य टेंडर है उसको एक्सेप्ट करने में सब डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। 10% से 15% बिलो अगर कोई टेंडर आता है, इस बीच में आता है तो ठेकेदार से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में 50% अतिरिक्त धनराशि जमा कराई जाएगी और गड़बड़ करेगा तो जब्त होगी। इसी प्रकार से 15 से 20% के बिलो टेंडर अगर आते हैं छुट्टी देख से तो ठेकेदार से 100% गारंटी ली जाएगी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाएगी और ठेकेदार अगर काम सही नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पैसा भी जब्त, उसका जो एडिशनल सिक्योरिटी होगी जब्त भी होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near
BHU हैदराबाद गेट वाराणसी। मोबाइल नंबर 7311128462। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के मड़ौली में वीवी मार्ट के गोदाम में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वाराणसी के मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के मड़ौली में वीवी मार्ट के गोदाम में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की चोरी की बात सामने आ रही है। वीवी मार्ट के अधिष्ठाता संजीत केसरी ने बताया कि गोदाम में कल रात स्टॉक मेंटेन कर हम सभी लोग घर को चले गए। सुबह आए तो चोरी के बारे में इसकी जानकारी हुई। इसके बाद यहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से बात की गई तो कोई जानकारी नहीं मिल पाया, जबकि पीछे के दरवाजे से घुसकर यह ड्राई फ्रूट की चोरी की गई है। हमारे गोदाम में रात को चोरी हुई है, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का माल है। और क्योंकि हम लोग रात में ही स्टॉक नोट वगैरह करके पास से देखे तो इतना स्टॉक था नहीं, और पीछे का जो दरवाजा हम लोग के यहाँ वो खुला हुआ था। कैसे पता चला कि चोरी हुई है? आज आए सुबह? कल रात में हम लोग बाकायदा अच्छे से दरवाजा वगैरह बंद करके गए थे, और सुबह आकर देखे तो एक तरफ जाली टूटा हुआ था और दूसरी तरफ दरवाजा खुला हुआ था। जब हम लोग सबसे पूछे तो सब लोग बोले हाँ बंद करके ही गए थे, क्योंकि हम लोग को कई दिन से शक था। कितने का माल गया होगा? तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। वार्ड नंबर 51 खोजवा में इन दिनों सीवर के ढक्कन के टूटने से लोगों में दुर्घटना का भय बना हुआ है। शिकायत के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। खोजवा वार्ड नंबर 51 में इन दिनों सीवर का ढक्कन टूटने से लोगों को हमेशा दुर्घटना का भय बना हुआ है। इस समस्या को लेकर स्थानीय नागरिक महेंद्र वर्मा ने बताया कि यह सीवर का ढक्कन पिछले कई दिनों से टूटा पड़ा है। इसमें रात बिरात आने जाने वाले लोग गिर रहे हैं और घायल हो रहे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने नगर निगम के जोनल कार्यालय से लेकर स्थानीय पार्षद के यहाँ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक सीवर के टूटे हुए ढक्कन को नहीं बदला गया, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। इस समस्या का निदान न होने पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसका भी कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में और भी कई समस्याएं हैं, जैसे आपूर्ति होने वाले पेयजल दूषित होते हैं। हम लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए 1-1 घंटा तक पानी गिराना पड़ता है, तब कहीं जाकर पेयजल पीने योग्य मिल पाता है। आज विगत कई दिनों से, करीब 10 दिन से ये इस गली का जो लिंक रोड है उसका नाला का टूट गया है। कितनी बार शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर और जल संस्थान में करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर सीवर बैठा हुआ है, लोगों के घरों में जो है सप्लाई पानी जो मल युक्त जो है सप्लाई जा रहा है। जल संस्थान में भी शिकायत किया गया, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं। खाली जो है हिला हवाली हो रहा है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, और ये सबसे खतरनाक नाला है और सप्लाई का पानी है। इस समस्या पार्षद किसी की बातें नहीं सुनता है। हम लोग विरोधी पार्टी, हम लोगों की सुनता नहीं है। विरोधी पार्टी हम लोगों का सुनते ही नहीं है भाई। जाइए हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, जाइए हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। केवल मौखिक बोले थे कि लिखित में भी दिए? उनके यहाँ रजिस्टर है, रजिस्टर पर कहते हैं दर्ज हो गया। घाट संध्या कार्यक्रम में तेलंगाना से पधारे कलाकारों ने मनभावन कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में तेलंगाना से पधारे गुरु डॉक्टर कला अशोक की शिष्याएं, जिसमें युवा एवं उदीयमान कलाकारों ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की प्रस्तुति, जिनमें विनायक गौतम की प्रस्तुति, शशि प्रिया और समूह, तत्पश्चात आईगिरी नंदिनी, नीलाद्री हर्षनी टीम, नमः शिवायते डॉक्टर सुमा और समूह नीलाद्री नाथम की प्रस्तुति हुई। देदीप्य और सिंहा श्रवी समूह एवं भद्रकाली शोत्तम की अद्भुत अप्रतिम नृत्य की प्रस्तुति प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में आरती कुमारी का मनोहारी गायन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी की सुश्री आरती कुमारी के गायन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम भजन 13 जाकर करे पुकार से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात दादरा डगर विच कैसे चलूं, झूला झूला घिरत झूलाओ बनवारी और अंत में पारंपरिक गीत चांद मारेला किरनिया के बाण प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को आत्मनिर्भर कर दिया। इनके साथ तबले पर पार्थ चतुर्वेदी और हारमोनियम पर श्रेष्ठ ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।